हर्षवर्धन जी उंगली उठा रहे थे, हर्षवर्धन जी जवाब देना चाह रहे थे। कांग्रेस का ये राम मंदिर कार्यक्रम में न जाने का फैसला आशुतोष कह रहे हैं ये मुस्लिम वोटों के छिटक जाने के डर से नहीं है, आपका क्या मानना है? विश्लेषण है। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन इससे हल्का शब्द वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, और सही बात है। अब मैंने तो नहीं कहा, लेकिन अभी इसी पैनल में किसी ने बताया कि वो बेवकूफी शाहबानों के तौर पर हुई थी। मैंने तो नहीं कहा, लेकिन इंडियन मुस्लिम, वो बेवकूफी नहीं था, वो गलती, मैंने कहा गलती शाहबानों वाले मामले में कांग्रेस ने मैं वही कह रहा हूँ, बेवकूफियों की फहरिस्त गिना रहा हूं, और उस पर अभी छोड़ी, चलिए पुराना छोड़ देते हैं, नहीं तो क्यों ये पुरानी बात हो। अभी जब वो कहे कि राम मंदिर का न्योता मिला है, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल जो कांग्रेस की सहयोगी है, उसने साफ साफ धमकी दी थी। उसका मतलब यही था कि भैया राहुल गांधी अमेठी में हारे, यहां भी हार जाएंगे, राइट टाइम हो गए, सब मना कर दिया, कोई नहीं जाएंगे। अगर इतना ही साहस होता, और आशुतोष जी गोदी मीडिया कहे जा रहे हैं, जिस दिन इन्होंने बोल दिया था कि बड़ा गलत कर दिया, ये गोदी मीडिया कहे गए हैं, और ये कह रहे हैं कि वो बेवकूफी भरी बात है, बेवकूफी भरा विश्लेषण है। कांग्रेस पार्टी और जितनी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, उनको लगता था कि हिंदू जातियों में बटा हुआ है, इसलिए वो कह रहे थे। हिंदू तो वोट करता ही है ना, लेकिन ये पार्टियां क्या कहती, ना ना हिंदू के तौर पर वोट मत करो, तुम ब्राह्मण के तौर पर करो, तुम राजपूत के तौर पर करो, तुम बनिया, लाला, दलित, पिछड़ा, और पिछड़े में भी अति पिछड़ा, और उसके तौर पर वोट करो। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी करेगी ना हिंदू के तौर पर वोट करो। और अभी जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने लक्ष्य तय किया है, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं जब ये वाला आंकड़ा आशुतोष जी हर डिबेट में लाते हैं। हालांकि इनको पता था, तो तुरंत इन्होंने करेक्ट किया कि नहीं एनडीए को मिलाकर 37 नहीं 5-7% और बढ़ जाता है। अब उसके आगे की बात जो देश को जानना चाहिए, लोकतंत्र में जनता अगर 50% से अधिक और देश के 50% से अधिक राज्यों में किसी पार्टी को मत दे रही है, 16 राज्यों में 2019 के लोकसभा चुनाव में मोर देन 50% ऑफ वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिले, 16 राज्यों में। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब हमें इसे और राज्यों में बढ़ाना है, और जब उन 16 राज्यों में 50% प्लस करती है, तो फिर पता चलता है कि विश्लेषण आता है कि भैया पीक पे पहुंच गई है, अब इससे ऊपर कहां जाएगी। तो भाई जब 14-19 में भारतीय जनता पार्टी 73-71 + 2 से 62 + 2 हो गई, तो संभावना है ना 80 पे जाने की। जब जनता दल यूनाइटेड उसके साथ आई थी, अब निकल कर गई है, तो उसके पास संभावना है ना। और उसके अलावा जब हम कहते हैं कि तेलंगाना में भाजपा का मत प्रतिशत 2 गुना हुआ, 6 पॉइंट समथिंग से 13.88, तो संभावना है ना कि 4 से 8 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। और जब हम कहते हैं कि राम मंदिर के पूजित अक्षत के लिए केरल के घरों में महिलाएं प्रणाम करते हुए, आरती करते हुए वो अपना निमंत्रण पत्र ले रही हैं, तो संभावना है ना कि 1-2 सीट भी जीत जाएंगे। तो कहानी बदल रही है, क्योंकि देश बदला है और राम मंदिर बन रहा है। तो एक लाइन और बता देता हूं, पता नहीं क्या आपने किया कि नहीं किया, बोइंग का वेयर हाउस हब बन रहा है कहां, खुर्जा में, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। कल ही अभी जो बोइंग इंडिया के हेड हैं और बोइंग इंडिया के जो ग्लोबल वीपी हैं, उन्होंने वेयर हाउस हब, यानी जो स्पेयर पार्ट्स बोइंग के बनेंगे, वो दुनिया में 8 ही जगह बिकेगा, उनमें से एक खुर्जा उत्तर प्रदेश है। क्यों हो पाया? क्योंकि नोएडा में शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उत्तर प्रदेश, जिसको बीमारू राज्य में अगुआ कहते थे, वहां 10 से 12 एयरपोर्ट हो चुके हैं, उसमें 5। आशुतोष जल्दी से क्विक रिस्पांस। आशुतोष, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं, 16 राज्य नहीं है, 7 राज्य है जहां 50% से वोट बीजेपी को मिले हैं, और नाम बता देता हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, उसके बाद कर्नाटक, और उसके बाद 2 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट मिला है। एक है गुजरात और दूसरा है यूपी। यूपी में 48% वोट मिला था और गुजरात में मिला था 49.05%। 16 राज्य नहीं, मैं सिर्फ ये करेक्शन करना चाह रहा था। ओके, और वो भी लोकसभा के चुनाव में मिले, विधानसभा के चुनाव में नहीं। मानक जी, तथ्य सबके सामने दुरुस्त होना चाहिए। मैं कहता हूं जितने लोग ये शो देख रहे हैं, आप लोग सर्च कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में उसी गठजोड़ ने 2019 में
16 राज्यों में 50% प्लस वोट हासिल किया है। फिर से जोड़िए, निकाल कर बताइएगा और लिखिएगा इसी कमेंट में कि 16 राज्यों में एनडीए जीता 50% से अधिक या नहीं जीता। अच्छा, आप एनडीए कह रहे हैं, आशुतोष शायद बीजेपी कह रहे हैं। एनडीए चुनाव में जब हम जाएंगे, जब चुनाव में जाएंगे, मिजोरम भी है, लेकिन उसमें मिजोरम भी जहां बीजेपी को 2% वोट मिला था। तो मैं सिर्फ नहीं, हर्षवर्धन, मेरी आपत्ति सिर्फ बीजेपी को लेकर थी। जब आपने कहा था कि बीजेपी को 16 राज्यों में मिला, तब मेरी आपत्ति थी। अगर आप एनडीए को जोड़ें तो सब मिजोरम भी है। ठीक है, ओके। शरद प्रधान जल्दी से